नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज किशोर। स्वागत है आपका दी युगल इलेक्ट्रॉनिक्स में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ग्राफिक इक्वलाइजर, जो कि होने वाला है स्टूडियोमैन कंपनी की तरफ से, जिसका मॉडल नंबर है EQ152। आइए एक बार अनबॉक्स करते हैं और आपको दिखाते हैं। इसका पावर केबल आ जाता है। तो कुछ ये अपना कुछ इस तरीके से इसका लुक होने वाला है। आप देखेंगे ये स्टूडियोमैन की ब्रांडिंग दी हुई है, ठीक है। स्टूडियोमैन की ब्रांडिंग है। ये आपका मॉडल नंबर दिया हुआ है EQ152, ठीक है। EQ152 प्रोफेशनल EQ स्टूडियो 2 3 ऑक्टेव ग्राफिक इक्वलाइजर, ठीक है। भी आगे इसके बारे में हम जानते हैं पूरी डिटेल कि कैसे इनको यूज़ करना है, कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो आइए अभी इसके बारे में समझते हैं कि आपको फ्रंट में क्या क्या मिलेगा। अभी आप देखेंगे तो डुअल चैनल हो गया, एक चैनल आपका ये हो गया और एक चैनल आपका ये वाला हो गया, ठीक है। ये 15 बैंड का इक्वलाइजर है, सिंगल चैनल इसका 15 बैंड का है और एक आपका 15 बैंड का, टोटल इसमें 30 बैंड हो गए, ठीक है। आप देखेंगे तो ये आपका लिखा हुआ है, फ्रिक्वेंसी दी हुई है इसमें 25 हर्ट्ज से लेके आपका 16,000 हर्ट्ज तक का इसमें फ्रिक्वेंसी ये बैंड दिया हुआ है। मतलब ये 16 में ही आपको आपका 18, 19, 20 इसमें मिलेगा सब, ठीक है। तो इसमें आप 5-5 के मतलब इसमें 5-5 के हिसाब से इसमें मिड 5-5 बैंड के हिसाब से मतलब इसमें मिड, हाई और लो आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आपका 1 2 3 4 5 तो ये आपका हो गया लो, आपका 1 2 3 4 5 तो ये आपका हो गया मिड और 1 2 3 4 5 ये आपका हो गया हाई, ठीक है। आप आज देखेंगे इसमें इंडिकेटर दिया हुआ है क्लिप का, कि जब भी कोई सिग्नल बहुत ज़्यादा हाई जाएगा, पीक पर जाएगा, तो क्लिप आपको दिखाएगा कि जो सिग्नल है वो ओवर जा रहा है, ठीक है। आप थोड़ा और साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको 15 dB ये 0 और ये +15 dB। सेम आप अगर इधर साइड में देखेंगे, आप इधर देखेंगे -6 dB, आपको 0 dB और इधर +6 dB, ठीक है। जैसा यहाँ पर -0 और प्लस, तो क्या है अभी अगर ये बीच में है, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे तो आपको यहाँ पे एक कट जैसा फील होगा कि यहाँ पे कट है एक, तो कट का मतलब वो जीरो बैलेंस, मतलब जो आपका सिग्नल है अभी उसमें कुछ भी हमने छेड़खानी नहीं की है, वो बिल्कुल ओके है। मतलब जैसा भी आ रहा है हमने इनपुट दिया है वैसा इसमें आउटपुट जाएगा अभी, ठीक है। अगर आप इसको नीचे कर देंगे तो जो सिग्नल है हमारा वो माइनस में चला जाएगा, मतलब कट हो जाएगा। और अगर हम इसको ऊपर कर देंगे तो प्लस में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें यहाँ +6 दिया हुआ है और यहाँ पे आपका +15 दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो आप ये पहला स्विच देखेंगे तो अगर हम आप देखेंगे इसमें अगर अंदर की साइड करेंगे तो ये शिफ्ट हो जाएगा 15 dB, ठीक है। अगर मानो इधर साइड वाला इंडिकेटर ऑन हो जाता है ग्रीन वाला, तो इसका मतलब है कि ये शिफ्ट हो गया 15 dB के हिसाब से, ठीक है, बूस्ट हो गया 15 dB। और अगर हम बाहर की साइड कर देंगे तो आप इधर देख सकते हैं, तो इधर लिखा हुआ है 6 dB, ये वाला इंडिकेटर दे जाएगा। इसका मतलब है कि ये भी आपका मतलब 6 dB पर सेट हो चुका है, मतलब 6 dB बूस्ट हो चुका है। आप ये देखेंगे इक्वलाइजर इन और आउट दिया हुआ है। इन आउट का मतलब है कि अगर हमको चेक करना है कि हमको कितना फ़र्क आया है, मतलब जो हमने इसमें इनपुट दिया है, जो आउटपुट गया है फिल्टर होने के बाद में, तो फिल्टर होने से पहले कैसा था साउंड, वो चेक करने के लिए आप आउट कर सकते हैं। जैसे ही आप आउट करेंगे तो ये वाला जो इंडिकेटर है रेड वाला, ये जल जाएगा और ये काम करना बंद कर देगा इक्वलाइजर, ठीक है। ऑन करने के लिए ये इक्वलाइजर इन करना पड़ेगा। ये आपका है लो कट, आप देखेंगे थोड़ा सा देखिए लो कट लिखा हुआ है, ठीक है। लो कट लिखा हुआ है 30 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इसमें लो कट। इसका मतलब है कि अगर हम ये ऑन कर देंगे तो 30 हर्ट्ज से नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसियाँ हैं वो कट हो जाएंगी, ठीक है। तो वैसे हमारी उतने काम की रहती भी नहीं है वो फ्रीक्वेंसियाँ, तो कट कर सकते हैं वो, ठीक है। आप ये देखेंगे लेवल है, आप लेवल में भी आप देखेंगे तो इधर आपको माइनस दिया हुआ है, ठीक है। माइनस आपका माइनस, ये माइनस में सिग्नल चला जाएगा इधर साइड, इधर प्लस में सिग्नल चला जाएगा।
तो अगर बैलेंस लाना है तो ये आपको 0, आप इसमें भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको कट मिलेगा एक 0 dB में, ठीक है। अब यहाँ से भी सिग्नल को फिर बूस्ट कर सकते हैं, ओवरऑल सिग्नल को। यहाँ से तो आप फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं, यहाँ से आप ओवरऑल जो भी आपका आउटपुट बन गया फिल्टर होने के बाद में आप उसको इसमें यहाँ से बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेम फीचर आपको सेकंड चैनल में मिलेंगे, ठीक है। ये इसका ऑन ऑफ हो गया, ठीक है। और थोड़ा बैक साइड से समझते हैं कि बैक साइड से क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो बैक साइड से आप देखेंगे आपका पावर सॉकेट दिया हुआ है, ठीक है। पावर केबल इसमें लगी। आप यहाँ देखेंगे तो ग्राउंड लिफ्ट और ग्राउंड का दिया हुआ है, मतलब अगर ग्राउंड की तरफ कर देंगे, जैसे हमको ग्राउंड देना है, ये उसके लिए काम आएगा, ठीक है। लिफ्ट कर देंगे तो लिफ्ट की तरफ हो जाएगा, ग्राउंड नहीं रहेगा फिर, ठीक है। ये हो गया, हमें ग्राउंड की तरफ रखना है वैसे ही, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि चैनल 1, चैनल नंबर 1 और चैनल नंबर 2, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे आपको TRS जैक भी दिया हुआ है और यहाँ पे XLR भी दिया हुआ है। ये आपका इनपुट सेक्शन है। अगर आप TRS जैक यूज़ करना चाहते हैं तो TRS जैक यूज़ कर लो, XLR यूज़ करना चाहते हैं तो XLR। सेम आपका ये आउटपुट में दिया हुआ है, ठीक है। आपको अगर TRS से आउटपुट लेना है या आपको XLR से लेना है तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सेम चीज़ आपको ये आपका सेकंड चैनल मिल जाएगा, ठीक है। आइए एक बार फिर चेक करते हैं और आपको समझाते हैं कि उसको कैसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। आइए अभी हमने कनेक्ट कर लिया है, आपको समझाते हैं कि कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। आइए, तो अभी हमने चैनल नंबर 2 में अभी कनेक्शन किए हैं, ठीक है। तो अभी हमने एक बॉक्स कनेक्ट किया है डीजे प्लस का, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि क्या क्या हम कैसे फीचर अगर यूज़ करेंगे तो क्या क्या साउंड में आपको फ़र्क दिखेगा, ठीक है। आइए समझते हैं। अच्छा, इससे पहले हम समझते हैं कि हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। आप इसको लाइव में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लाइव प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, लाइव प्रोग्राम में जो विजुअल की प्रॉब्लम आती है, आपको विजुअल कट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपको समझाएंगे विजुअल कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप क्वालिटी ओवरऑल बहुत अच्छी हो जाती है। दूसरा, आप डीजे सेटअप में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब इसको आप साउंड से रिलेटेड जहाँ भी आपको यूज़ करना है उस जगह यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। आइए आप समझते हैं कि साउंड में क्या क्या फ़र्क आएगा इसे यूज़ करने से, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कि अभी बिल्कुल जीरो है, मतलब dB 0 किया हुआ है हमने। अभी सिग्नल हमने कुछ भी अभी चेंज नहीं किया है। अब यहाँ भी आप देखेंगे तो ये भी आपका 0 dB है। अभी हम ये कर लेते हैं +6 dB की तरफ, ठीक है। तो अभी इसमें कोई भी हमने सेटिंग छेड़ी नहीं है, जो एक्यूरेट हमारा जो सिग्नल है अभी वो ऐसा ही आउटपुट जाएगी, ठीक है। फिर चेंज करके आपको समझेंगे क्या क्या फ़र्क आता है। आइए एक बार सुनते हैं। अभी आप देखेंगे कि सेम सिग्नल है, जो हमारा इनपुट में जा रहा है वही अभी आउटपुट में हमको समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है हमको, सेम है। अभी आप मान के चलो कि हमको बॉक्स में अभी ऐसा लग रहा है हमारे साउंड बॉक्स में कि अभी इसमें HF वाला जो पार्ट है वो कम है, ठीक है। तो अगर हमको HF वाला जो पार्ट है वो बूस्ट करना है तो उसके लिए आप ये देखेंगे कि HF वाला पार्ट, मान के चलो कि हमारा ये वाला लो हो गया, ये मिड हो गया और ये हाई हो गया, ठीक है। तो हम हाई वाला जो पार्ट है उसको थोड़ा सा बूस्ट करेंगे, ठीक है। ये हमने हाई वाला जो पार्ट है ये बूस्ट कर लिया, ठीक है। अभी हम सुनते हैं, आप ये देखेंगे इक्वलाइज़र इन और आउट जो दिया हुआ है, अभी इसको आउट कर लेते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि सिग्नल पहले कैसा बज रहा था और ये सेटिंग करने के बाद में हमारा सिग्नल कैसा बज रहा है, ठीक है। तो अभी हम इसको आउट कर लेते हैं। आउट करने पर जो हमारा सिग्नल इनपुट हो रहा है वही आउटपुट आएगी। अभी ये वाला फ़िल्टर अभी काम नहीं करेगा, ठीक है। जब इसको हम इन कर देंगे, मतलब ये रेड इंडिकेटर ऑफ हो जाएगा, उसका मतलब है कि ये भी जो आपका फ़िल्टर है काम करने लगा, ठीक है। आइए एक बार सुनते हैं। आप हेडफोन लगा के, आप ईयरफोन लगा के आप एक बार महसूस करेंगे कि HF वाला जो पार्ट है वो पहले से बढ़ गया, ठीक है। हम थोड़ा और बूस्ट कर लेते हैं ना ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और यहाँ से भी आप
ये सीधा 15 dB शिफ्ट कर सकते हैं, ये +6 dB से सीधा 15 dB शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसको आउट कर लेते हैं। ये हमारा इनपुट सिग्नल है जो अभी सेम आ रहा है। अभी इसमें कोई भी हमने ये बाईपास कर दिया है, मतलब अभी इसमें हमारा सिग्नल जा तो रहा है लेकिन ऐसा आउटपुट भी निकल रहा है कोई विदाउट फिल्टर। और ये जब रेड इंडिकेटर बंद हो जाएगा तो आप सुनना कि ये बढ़ गया, नीचे वाला पार्ट इसमें बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी समझते हैं मिड वाला पार्ट कि अगर मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि जो मिड है अपना वो कम आ रहा है, हमको कम आ रहा है, हमको और चाहिए, अगर मिड चाहिए तो जैसे भी हम क्या करेंगे, आपका ये मिड वाला जो पार्ट है ये हम बूस्ट करेंगे। ठीक है, अब आप सुनिए, ये पहला म्यूजिक है तो सिग्नल हमारा आ रहा है। ये आपको समझ में आएगा कि जो हमारा मिड वाला जो पार्ट है वो बढ़ गया। मतलब ओवरऑल क्या होगा कि आपका लो वाला और हाई वाला पार्ट तो जैसा है वैसा ही रहेगा, केवल मिड वाला जो पार्ट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप स्पीकर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे कि मानो आपको HF अभी हमने टॉप लगाए हुए तो हमें टॉप में मिड और हाई वाला पार्ट ज़्यादा चाहिए तो आप उस हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। अगर आपको बेस के लिए यूज़ करना है, ठीक है, मान के आपको डीजे में बेस के लिए यूज़ करना है, ठीक है, तो आप ये बेस के लिए समझाते हैं। जैसे हमको उसमें या आपका लो वाला जो पार्ट है बेस वाला वो बूस्ट करना होगा और हमको मिड हाई वाला जैसे नहीं चाहिए, मतलब पूरा भी कट कर अगर हम करना है, ठीक है, तो हम पूरा भी कट कर सकते हैं। अब मान लो ये हमने पूरा कट कर लिया, अब हम बेस के लिए देखते हैं। ठीक है, ये हमारा अब देखिए, ठीक है, हमने मिड कट कर लिया और हाई कट कर लिया, अपना लो वाला पार्ट केवल ऑन रखा हुआ है। ये है कि जब हम या 3 वे 2 वे उस तरह के सेटअप चलाएंगे तब के लिए हमको यूज़ करना है। अगर हमको कोई फुल रेंज का स्पीकर यूज़ करना है, जैसे उसमें मिड भी चाहिए, लो भी चाहिए, आपको हाई भी चाहिए, तो ये हमको ऑन रखने हैं, ये हम इसको काटेंगे नहीं, ये हम इसको भी चालू रखेंगे। ठीक है, ये वाले फेडर को भी हम चालू रखेंगे, हम इनको काटेंगे नहीं किसी को भी। ठीक है, ये आपको देखना है। जब फुल रेंज का कोई स्पीकर है, तीनों चीज़ अगर हमको चाहिए, मिड हाई लो सारी चीज़ें चाहिए, तब हमको ऐसा रखना है। और लेकिन अगर हमको जैसे क्रॉसओवर के जैसा यूज़ करना है कि हमको पूरा ही कट करना है, ये 2 वे या 3 वे या 4 वे सेटअप चलाना है, तो फिर हमको ये कट करना पड़ेगा। ठीक है, पूरा कट हो जाएगा। आप अभी देखेंगे तो आपको और कुछ समझ ही नहीं आएगा। अच्छा, पहले हम ऐसा सुना देते हैं, फिर आपको एक एक कट करेंगे फ्रीक्वेंसी, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ कट हो जाती है। आप देखेंगे बेस, आप सुनेंगे कि बेस वाला जो पार्ट है वो बूस्ट हो गया अभी।
एक एक ये बैंड नीचे करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो हाई और मिड वाली जो फ्रिक्वेंसी अभी स्पीकर में से आ रही है हमको समझ सुनने में, वो कट होने लगेंगी। आप देखिए अभी आप सुनेंगे कि इसमें जो हाई वाला जो पार्ट है वो लगभग पूरा ही ख़त्म हो गया। सुनिए, दूसरा अभी समझाते हैं कि इसमें विशल कैसे हम रोक सकते हैं। जो लाइव प्रोग्राम में जो विशल आती है, विशल को कैसे हम रोक सकते हैं। तो विशल आने का एक पहले समझते हैं कि विशल आती क्यों। विशल का रहता है कि जो आउटपुट हमारे स्पीकर में से निकली, ठीक है, स्पीकर में से निकली, वो जो सिग्नल है वो माइक में चला गया और फिर माइक से फिर आपके स्पीकर में वो चला गया, तो एक साइकिल बन जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, ये विशल आती है, ठीक है। और जो विशल भी क्या आएगी, आप अगर समझेंगे तो विशल आप अगर नोट करेंगे तो कभी कभी बहुत पतली, मतलब सीटी जैसा साउंड करता है, कभी थोड़ी मोटी आवाज़ में आपको विशल समझ में आती है। तो आप ये देखिएगा, आपको पतली आवाज़ आ रहा है कि हाँ भाई बहुत पतली मतलब विशल आ रही है, तो आप समझेंगे कि ये हाई वाले पार्ट में से कोई फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से वो आ रही है। तो आप समझ के कट कर देंगे तो क्या होगा, एक्यूरेट वैसे ही बजता रहेगा जैसा आपका सिग्नल है, बस वो वाली फ्रीक्वेंसी कम हो जाएंगी। तो उसमें क्या होगा, आपको बहुत साउंड में इतना फ़र्क नहीं महसूस होगा कि साउंड कट गया या डिस्टर्ब हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपका प्रोग्राम चलता रहेगा, ठीक है। अभी एक बार आपको करके भी दिखाते हैं कि कैसे इसको कर सकते हैं। आइए, तो अभी हमने माइक कनेक्ट किया है, आपको समझाते हैं कि विशल कैसे कट कर सकते हैं, ठीक है। जो विशल आती है तो आप भी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। आइए, अभी बैलेंस है पूरा ना, कोई भी कम ज़्यादा कुछ नहीं है, अभी पूरा बैलेंस है, ठीक है। अभी चेक करते हैं। हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक, हेलो। अभी हमको सुनना है कि इसमें आप देखेंगे, हमको इसमें सुनना है कि विशल जो आ रही है वो आ कैसी रही है। मतलब जैसे अभी आप देखेंगे तो पतली विशल आ रही है, तो हमको समझ आना है कि हाई वाले पार्ट में से कहीं ना कहीं विशल आ रही है, ठीक है। ये दोबारा सुन लें, हेलो माइक चेक। देखेंगे तो आप हाई वाला पार्ट जो मतलब पतली विशल है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये हाई वाली फ्रीक्वेंसी में कोई ऐसा फ्रीक्वेंसी है जो ज़्यादा हो रही है। अब हमको उसको कट करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे अभी चलते हुए पे कट करेंगे, जब विशल आएगी तब कट करेंगे, आप देखेंगे कि कट हो जाएगी। हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक, हेलो, हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक, हेलो। ठीक है, अभी आपने देखा कि हाई की जो विशल थी वो ख़त्म हो गई, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है आपको दो ही बैंड करने हैं, मतलब एक बैंड से भी काम हो सकता है। आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने हिसाब से कि मतलब कौन सा बैंड कब हमको कम ज़्यादा करना है, ठीक है। हेलो माइक चेक, 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 हेलो। अभी क्या जैसे भी इसमें हाई ज़्यादा आ रही है, तो अभी क्या हम थोड़ा हाई कट ही कर लेते हैं ताकि आपको ये वाली समझ में आ जाए कि मिड और जब लो में से जो विशल की प्रॉब्लम आती है तो वो कैसे कट कर सकते हैं। हेलो माइक चेक, थोड़ा बूस्ट कर लेंगे, हेलो माइक चेक। तो ये वाला साउंड कभी कभी आपको समझ में आता होगा कि बहुत ज़्यादा, और ये जो लो वाला साउंड है, लो मिड वाला, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है कभी कभी प्रोग्राम में, ठीक है। हेलो माइक चेक, ठीक है। आप देखेंगे चलते हुए जब वो आया तो ये हमने ये 160 वाला जो बैंड है वो कर दिया, नीचे कर दिया, कट कर दिया, तो आपने देखा कि वो विशल कट गई। हेलो माइक चेक,
अभी इसको पहले की तरह कर देते हैं, सुनते हैं। हेलो माइक जी, देखो ठीक है। तो अभी आपने देखा कि हम इस तरीके से इसमें विसल भी कट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम समझेंगे कि विसल आती क्यों है, उसके बाद में फिर कि मतलब जैसे भी आ रही है आपको, हाई वाले पार्ट से आ रही है, मिड वाले पार्ट से आ रही है, लो वाले पार्ट से आ रही है, वो हमको फिर कट कर देंगे। तो मतलब एक हमको क्या है कि उसमें पूरा वॉल्यूम कम करने की हमको जरूरत नहीं है, प्रोग्राम हमारा ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। बस वो वाली फ्रिक्वेंसी कट हो जाएंगी। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।